इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ ईरान ब्रॉडकास्टिंग के हवाले से खबर है कि ईरान के सैन्य मुख्यालय ने चेतावनी दी है कि अगर अमेरिका अपनी अवैध नौसैनिक नाकेबंदी जारी रखता है और ईरान के कमर्शियल और तेल जहाजों के लिए असुरक्षा पैदा करता है तो इसे संघर्ष विराम का उल्लंघन माना जाएगा और ईरान फारस की खाड़ी, ओमान की खाड़ी या लाल सागर में किसी भी तरह के निर्यात या आयात की अनुमति नहीं देगा। तो ये बड़ी खबर, हॉर्मुज में अमेरिकी नाकेबंदी पर किस तरीके से ईरान भड़का है उससे जुड़ी ये खबर आ रही है हमारे सामने। और अशरफ वानी जुड़ रहे हैं हमारे साथ। अशरफ, एक तो ईरान की आपत्ति इस बात को लेकर, लेकिन उसके साथ ही आसिम मुनीर का वहां पर जाना और एक खबर ये भी आना कि जल्द ही दोनों देशों के बीच बातचीत और मुमकिन है कि ईरान और अमेरिका की डील तय हो। बिल्कुल श्वेता, दरअसल ये बड़ी खबर है इस वक्त की। अभी तक इसका जो है थोड़ा सा इशारा दे रहे थे अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की डील होने वाली है, जंग खत्म होने वाला है, लेकिन अब ये साफ हो गया है कि सहमति बन गई है दोनों देशों के बीच में, यानी अमेरिका और ईरान के बीच में। उसका सबसे बड़ा सबूत ये है कि बेंजामिन नेतन्याहू, जिसने सीज फायर का उल्लंघन पहले दौर में किया था और जबरदस्त बमबारी जो है लेबनान में की थी, उनको जो है सीधे तौर पर आदेश दिया है डोनाल्ड ट्रंप ने कि वो तुरंत जो है लेबनान में सीज फायर घोषित करें। यानी कहीं ना कहीं जो ईरान की शर्त थी उसको डोनाल्ड ट्रंप ने मान लिया है। अब तो वही जो है एक रोड़ा अटका हुआ था पहले बातचीत को जो विफल हुई थी, तो अब इस वक्त जो है एक बैठक चल रही थी, 7 बजे से शुरू होगी इजराइल में, जहां पर इजराइल डिफेंस मिनिस्ट्री इस बात को लेकर चर्चा करेगी कि सीज फायर करने को लेकर क्या वो कदम उठा रहे हैं। दूसरी महत्वपूर्ण बात यह है कि जिस अंदाज से आनन फानन में पाकिस्तान के सेना प्रमुख फील्ड मार्शल आसिफ मुनीर ईरान के दौरे पर चले गए हैं शाम को, इस ये प्रोग्राम बना नहीं था, लेकिन माना जा रहा है कि शायद अमेरिका ने ही उनको वहां भेजा है ताकि डील जो है वो फाइनल हो जाए शनिवार को, जब बातचीत की दूसरे दौर की प्रक्रिया शुरू होनी है इस्लामाबाद में। यानी कि जो एक तो बातचीत जिसके लिए दोनों पक्ष पहुंचे थे पहले इस्लामाबाद, जिसमें लगा कि शायद बात नहीं बनी, और एक डर ये भी बना कि सीज फायर ये चलता रहेगा या फिर कहीं ऐसा तो नहीं कि भड़क जाएगा अमेरिका के इस रुख को देखकर। तो देखिए अशरफ, पब्लिक पोस्चरिंग तो दोनों की तरफ से अलग अलग होती रहेगी। अमेरिका भी ये दिखाता रहेगा कि नहीं, हम कंट्रोल कर रहे हैं इस समय स्ट्रेट को, लेकिन ये गुंजाइश बन रही है आपके अनुसार कि बात बन जाए शायद? नहीं, दरअसल श्वेता, कोई भी अगर डिप्लोमेटिक बात होगी, वो भी जिसमें दुनिया का सुपर पावर अमेरिका शामिल हो, वो होमवर्क के बिना जो है कंप्लीट नहीं होती है। जब इस बात का भरोसा जो कि मीडिएशन कर रहा है पाकिस्तान, वो पिछले कई दिनों से लगे हुए थे, खासतौर से जो हमने पैकेज में कहा कि चीन का इस पर बड़ा दबाव है और बड़ा रोल है, तो उन्होंने कहीं ना कहीं अब एक सहमति बनाई है कि कौन सी शर्तें मानेगा ईरान और कौन सी शर्तें मानेगा अमेरिका। और खासतौर से जिस अंदाज से अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कल 2-3 बार ये कहा पिछले 24 घंटों के दौरान कि मैं चाहता हूं कि ईरान के पास कभी भी न्यूक्लियर वेपन न रहे, उस पर सहमति बन गई है। वो पहले भी कोई न्यूक्लियर वेपन न ईरान के पास था, न उनको बनाने की कोई आवश्यकता थी। वो रूस ने भी साफ किया था कि स्टेट ऑफ हार्मुज उनके पास सबसे बड़ा न्यूक्लियर वेपन है, जिसको उन्होंने पिछले 40 दिन के दौरान बखूबी जो है ईरान ने उसको होल्ड रखा। और जहां तक ये ब्लॉकेड की बात थी, ये सिर्फ चीन को थोड़ा धमकाने की, लेकिन उसकी जवाबी कार्रवाई भी चीन ने की। उन्होंने अपने जहाज सबसे पहले कल जो है स्ट्रेट ऑफ हार्मुज से निकाले, उन पर अमेरिका ने कोई कार्रवाई नहीं की। और महत्वपूर्ण ये भी है कि जो ये अब बातचीत का जो लबोलबाब होगा वो यही होगा कि जो 20 साल की डिमांड कर रहा था अमेरिका कि कोई यूरेनियम इनरिचमेंट ईरान न करे, ईरान तैयार हुआ था कि वो 5 साल तक यूरेनियम इनरिचमेंट नहीं करेगा, लेकिन अब हो सकता है कि बीच का रास्ता निकालकर इसको 10 साल या फिर 15 साल कुछ बना के इस डील को पूरी दुनिया के लिए अच्छी खबर होगी, पूरी दुनिया के लिए बड़ी खबर होगी अगर ऐसा हो जाता है। जो आपकी खबर है, शनिवार तक ये पक्का हो सकता है, ये जो बात हम सामने ला रहे हैं। बहुत शुक्रिया अशरफ वानी, हमारे संवाददाता, ये बहुत बड़ी जानकारी हमसे साझा कर रहे थे।